ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में आज हम सुनेंगे भगीरथ की कहानी कथा और उसका आध्यात्मिक भाव क्या है वो हम समझेंगे, जो बाबा हम बच्चों को कहना चाहते हैं। ब्रह्मांड पुराण में ये कथा दी हुई है। कथा इस प्रकार है। भारत देश में गंगा जल को पवित्र एवं पाप नाशक मानकर पीते हैं और गंगा नदी में स्नान भी करते हैं। प्राचीन समय में यह गंगा नदी भूलोक पर नहीं थी बल्कि देवलोक में थी। गंगा नदी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत पर होने से इसे हिमालय की बेटी भी मानते हैं। भगीरथ के अथक प्रयास के पश्चात यह गंगा भूलोक पर आई। सूर्यवंश के सगर राजा अंशुमंत के पुत्र दिलीप को भगीरथ के नाम से एक पुत्र था। भगीरथ के प्रपितामह जो कि 60,000 राजकुमार थे, कपिल महामुनि के क्रोध से भस्म हो चुके थे। भगीरथ को यह ज्ञात हुआ कि यदि प्रपितामह की भस्म पर गंगाजल प्रवाहित किया जाए तो उन्हें सद्गति प्राप्त हो सकती है। भगीरथ ने अपना राज्य एवं परिवार छोड़ अपने पूर्वजों की सद्गति हेतु गंगा को भूलोक पर लाने के लिए एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। गंगा ने भूलोक पर आने के आह्वान को एक शर्त पर स्वीकार किया कि उसके तीव्र वेग को धारण करने वाले की व्यवस्था की जाए। यह क्षमता केवल रुद्र में ही थी। इस रहस्य को जानकर भगीरथ ने तपस्या की और रुद्र भगवान को प्रसन्न किया। इसके फलस्वरूप गंगा ने बड़ी शान से भूलोक पर आना प्रारंभ किया। रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को रोक लिया, जिस कारण पुनः भगीरथ ने रुद्र से प्रार्थना की और रुद्र ने अपनी जटाओं से गंगा को प्रवाहित किया। भगीरथ ने गंगा को भूलोक से पाताल लोक ले जाकर वहां अपने पूर्वजों की भस्म पर प्रवाहित किया, जिससे उनको सद्गति प्राप्त हुई। इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अब ये तो थी जो ब्रह्मांड पुराण में दी हुई कथा। अब बाबा इसका आध्यात्मिक भाव हमें जो समझाना चाहते हैं वो इस प्रकार है। गंगा हिमालय पर्वत से आरंभ होकर विभिन्न पर्वतों से होती हुई आती है, जिस कारण अनेक जड़ी बूटियों के औषधीय गुण भी गंगाजल में समाहित होते हैं। इसलिए इस नदी का पानी शुद्ध होता है, उससे शरीर के रोग मिटने में सहयोग मिलता है। इसी तरह ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने से अर्थात ज्ञान को धारण करने से आत्मा पावन बन जाती है। भूलोक पर माया के वश श्रापित पतित जीव आत्माओं की सद्गति हेतु परम धाम निवासी परमात्मा शिव ब्रह्मा तन का आधार ले ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं। इस महान कर्तव्य में परमात्मा शिव, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, ब्रह्मा तन को अपना माध्यम बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को भागीरथ अथवा भाग्यशाली रथ भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस भगीरथ की जो कथा है उसका आध्यात्मिक भाव बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।